बारिश में किताब बेचने वाला लड़का। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी किताब वही होती है जो तुम्हें स्कूल नहीं सड़क सिखाती है। बिहार के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का 14 साल का लड़का रहता था। वह हर रोज सुबह 5 बजे उठता, अपनी माँ के साथ पुराने बस स्टैंड पर पहुंच जाता था। माँ ठेले पर चाय बेचती और आरव फुटपाथ पर पुरानी किताबें। उसके ठेले पर लिखा था, किताबें पुरानी है पर सपने नए। लोग आते जाते उसे देखते, पर बहुत कम लोग खरीदते। बारिश के दिनों में तो हाल और बुरा हो जाता। किताबें भीग जाती, पन्ने सिकुड़ जाते। एक दिन तेज बारिश में आरव अपनी किताबों को पॉलीथीन में लपेट रहा था। तभी एक आदमी वहां से गुजरा। उसने पूछा, बेटा इतनी बारिश में भी किताबें बेच रहे हो? आरव मुस्कुराकर बोला, सर अगर मैं आज नहीं बेचूंगा तो कल स्कूल नहीं जा पाऊंगा। वह आदमी मुस्कुराया लेकिन अंदर से कांप गया। आरव का सपना था अपनी छोटी बहन सिया को पढ़ाना। पिता का देहांत हो चुका था। माँ चाय बेचती थी और घर किराए का था। रोज दिन भर किताबें बेचता और शाम को खुद अपनी पुरानी किताब से पढ़ता। कई बार लाइट चली जाती तो वह दीपक की रोशनी में पढ़ता। वह कहता, अंधेरा जितना बढ़ेगा मेरी रोशनी उतनी तेज होगी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, आरव तू हर रोज इतना थका हुआ क्यों आता है? आरव ने सच बता दिया, सर मैं सुबह किताबें बेचता हूँ ताकि पढ़ाई कर सकूं। सारा क्लास चुप हो गया। शिक्षक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन में ठान लिया, इस बच्चे की जिंदगी बदलनी है। एक शाम फिर वही हुआ। तेज बारिश, ठंडी हवा और बिजली की गर्जना। आरव छतरी पकड़े हुए किताबें बचा रहा था। अचानक एक बड़ी कार आकर रुकी। उसी में से वही आदमी निकला जो पहले दिन रुका था। डॉक्टर आनंद मेहरा, एक कॉलेज प्रोफेसर। उन्होंने कहा, बेटा आज फिर किताबें बेच रहे हो? आरव बोला, जी सर, अगर आज रुक गया तो कल भूख लग जाएगी। डॉक्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज मैं तुम्हारी सारी किताबें खरीदता हूँ और साथ में तुम्हारी पढ़ाई का खर्च भी उठाऊंगा। आरव ने सोचा, वह सपना देख रहा है। लेकिन अगले दिन से सब बदल गया। उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। माँ का ठेला स्थायी जगह पर लग गया। साल बीतते गए। आरव दिन रात पढ़ता, मेहनत करता और हर सफलता को माँ की चाय और पुरानी किताबों को समर्पित करता। कॉलेज में उसने छात्रवृत्ति जीती और इंजीनियरिंग में पहला स्थान पाया। उसी दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, जिस दिन मैंने पहली किताब भीगी हुई बेची थी उसी दिन मैंने अपनी जिंदगी के सपनों को सींचा था। कई साल बाद वही आरव अब एक बुक एनजीओ चलाने लगा, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें और शिक्षा देता था। एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी प्रेरणा कौन है? आरव बोला, वह बारिश की रात जब मैंने किताबें नहीं उम्मीदें बेची थी। जिस जिंदगी की बारिश में जो किताबें भीगती है वही हालात भविष्य में सबसे मजबूत अध्याय बनते हैं। मेहनत छोटी नहीं होती, हालात कभी आखिरी नहीं होते। अगर इरादे सच्चे हो तो भीगी किताबें भी किस्मत की कहानी लिख देती है।